कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। भगवान भी कहते हैं कि सदगुरु मल्लाह हैं, वही इस जीव को पीप से मिला सकते हैं, संसार सागर से पार लगा सकते हैं। ये गुरु का बड़ा उपकार है। हरि से नौकर हेत तुम, कर हरिजन से हेत। माल मुल्क हरि देत है, पर हरिजन हरि ही देत। तो भगवान धन संपत्ति मकान दुकान दे देते हैं, लेकिन वो भगवान भी यदि आप कहिए कि हे प्रभु आप कैसे प्राप्त होंगे वो बताओ, तो भगवान भी कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहले संतों का संग करो, गुरु जो है सदगुरु मल्लाह उसके पास जाओ, वहीं तुझे पार उतार देंगे। इसलिए गुरु का बड़ा उपकार है। तो जो काम किसी से नहीं होता, ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार, यह होवत में ही गुरु से ही गुरु की अमित बलिहार। इसलिए गुरु गुण अमित अमित करी जाना, संक्षेप ही सब कही बखाना। बोलिए श्री सदगुरु। पितु सो माता सौ गुणा, सुत को राखे प्यार। मन से ती सेवन करे, तन सुडाट अरुगार। माता से सौ गुना हरि, जिनसे सौ गुरुदेव। प्यार करे अवगुण हरे, चरण दास सुखदेव। एक एक आदमी बोलते हैं हम गुरु तुरु को नहीं मानते हैं, भगवान भगवती को नहीं मानते, हमारे लिए माता पिता ही देवी देवता है। कैसे है? माता पिता की शक्ति सीमित है, माता पिता का आशीर्वाद उपकार सीमित है। तो संतों ने कहा विचार करके देखो तो ठीक है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। माता भी देवी है, पिता भी देवता की तरह है, क्योंकि उन्होंने बहुत उसका उपकार बहुत है। पिता देखिए बचपन से लेकर के 55-95 तक जो कमाता है, किसके लिए कमाता? अपने लिए। वो जानता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे बेटा को घर धन संपत्ति मकान दुकान मिले, गाड़ी मंगला मिले, उसका जस कीर्ति हो, 10 में नाम गाम हो, उसका पहचान हो, इसी के लिए बाप दिन रात ये करते हैं। देखिएगा गाँव घर में बाप जो है फटे चप्पल टूटे चप्पल फटे कपड़ा पहनते हैं, जैसे तैसे खा पी लेते हैं, लेकिन बेटा को हॉस्टल भेज देते हैं, वहाँ 10-10 हज़ार रुपये महीने की व्यवस्था करते हैं। भाई पढ़ेगा लिखेगा बड़ा होगा। अपने एक टाइम खा रहे लेकिन उसको 3 टाइम भोजन मिलना चाहिए। अपने टूटे हुए साइकिल को ठीक करके चलाते हैं, लेकिन बेटा को बढ़िया गाड़ी चाहिए, अपना बेटा को बढ़िया कीमती चप्पल चाहिए, 1000 रुपये का कपड़ा चाहिए, 20,000 का मोबाइल चाहिए, अपना तो 300 रुपये के मोबाइल में भी काम चल जाता है। तो जितना जो कुछ भी बाप करता है ना, उस बाप का एक ही सपना है कि मेरा बेटा तुझे सूरज कहूँ या चंदा, दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। एक जमाने का गाना था। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे दीप कहूँ या चंदा, तुझे सूरज कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन मेरा जग मेरा दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन मेरा जग मेरा दुलारा, मेरा जग मेरा दुलारा। ये माता पिता के सपने होते हैं, तो इसलिए उसका कम उपकार है क्या? कोई 10 रुपये किसी को देता है बिना मतलब का, और तो करोड़ों लिख दिया, नहीं लिखा फिर भी ऑटोमेटिक हो गया। अभी नहीं चलेगा, रहने दीजिए, ऑटोमेटिक हो गया ना। तो सब तरह से पिता का बहुत उपकार है, लेकिन संतों ने कहा उस पिता से भी माता का ज्यादा उपकार। कितना? तो 100 गुना। कैसे? तो देखिए, एक माँ जो है अपने बच्चे को 9 महीना 10 महीना पेट में ही रखती है, और उस समय उसका शरीर सूख करके लकड़ी हो जाता है, और उस समय जो बच्चा के नाभि से कनेक्शन रहता है माँ का शरीर का नस नर्वस सिस्टम का, इसलिए माता जो भी खाती है उसी से बच्चा का भी भरण पोषण होता है।
अपार कष्टों को झेलती है, शरीर में खून सूख जाता है, इस तरह से इतने दिन ढोती है। कोई किसी के हाथ में 10 किलो वजन 2 किलो दे दीजिए, बोलिए इसको रखे रहिए, 2-4 महीना तो रख पाएगा, लेकिन तो अपने पेट में ही रखती है। इसके बाद जब बच्चा का जन्म होता है ना, तो माँ का भी मरण ही हो जाता है। सब जानते हैं, जो भी माताएं हैं जानती है। बच्चा का जन्म, माँ का मरण, मतलब इतना कष्ट होता है कि मरने से भी बदतर कष्ट होता है, भयंकर दुख होता है। लेकिन उस दुख कष्ट को भी झेल करके जब बच्चा के मुख को देखती है तो सारा दुख दर्द वो भुला जाती है एक क्षण में। इसके बाद लालन पालन उस बच्चा के लिए दुनिया का कोई भोजन सुटेबल नहीं होता है, कुछ भी नहीं, केवल लो माँ का दूध। तो दूध कहाँ से आता है? आसमान से टपकता है। उसी के शरीर का खून पानी, जो ऊर्जा एनर्जी, जो मिनरल्स विटामिन प्रोटीन्स जो भी हम खाती है, वो वही दूध बन करके सब बच्चा के शरीर में जाता है। यानी अपने खून से सींच रही है शरीर को जला करके। तो इस तरह का उपकार है। इसके बाद बच्चा का यदि पेट खराब हो गया तो दिन में 25 बार कपड़े को गंदा करता है, लेकिन 25 बार धोती रहती, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे जो भी हो, 24 घंटा वो सेवा में, सर्विस में रेडी रहती है। इसके बाद न थकती है, न उबती है, न घृणा करती है, न नफरत करती है। हर हमेशा तेल फुले लगा करके, नहा धुला करके, काजल टीका लगा के, दूध पिला करके, थप्पी लगा के सुलाती रहती है, खिलाती रहती है। तो ये कोई नौकर भी नहीं कर सकता। आप 10,000 क्या 10 लाख दे दीजिए, नहीं करेगा। और करेगा भाई तो उसमें वो भाव नहीं रहता है, वो भक्ति नहीं रहती है, वो प्रेम नहीं रहता है। बात तो प्रेम भाव की भक्ति की है। तो ऐसा सर्विस इस तरह का निष्काम भाव के साथ इस तरह से करना, जबकि सब दिन देखते हैं कि किसी का बेटा किसी माँ बाप को आदर सम्मान नहीं करता है। सेवा तो दूर की बात रही है, पूछने वाला तक नहीं। 4 बच्चे को एक माँ पाल लेती, पर 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती और माँ की दुआ खाली नहीं जाते। सब जानते, लेकिन फिर भी वो सर्विस सेवा में लगी रहती है। तो इतने समय के बाद भी उसके मन में यदि बेटा बड़ा भी हो जाता है ना, तो माँ जो है उसी का चिंतन करते दिन रात बिताते हैं। चाहे वो जहाँ भी रहे, सूचना मिलना चाहिए कि मेरा बेटा खुशी सुखी से है, मेरे बेटे को बढ़िया दुल्हन मिल गई है, बढ़िया मकान मिल गया है। खाली ये जान जाए, चाहे अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, जापान, थाईलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, कहाँ भी रहे, ये माँ जहाँ झुग्गी झपड़ी में रहती है वहीं वो खुश रहती है। इससे बढ़ के भी कुछ होता है उपकार। ऐसा उपकार है इस माँ का। इसलिए कहते हैं शंकराचार्य भगवान, कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवती। यानी बेटा नालायक हो जाए, कुबाखर हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं, तो उसमें ममता भरी रहती है। ऐसी माँ का जो कष्ट करते हैं, दिल दुखाते हैं, कहते हैं उसको नरक में भी जगह मिलना मुश्किल है। तो इसीलिए यहाँ संत कहते हैं कि उस पिता से माता का 100 गुना उपकार है। एक बेटा था बड़ा नालायक, कुबाखर था। अब गलत संग में जाएगा तो वो खराब होगा ही, चाहे कितना कुछ कर लीजिए। संग का ही ट्रिक है, करामत है। वो गलत संग में पड़ा, गलत लोगों का संगत हो गया, गलत लोगों से मित्रता हो गई, या जिससे उसकी मित्रता हुई वो बोली यदि तुम मुझे बहुत चाहते हो तो अपने माँ का कलेजी ला के दे सकते हो। इन्होंने कहा मैं अपना भी कलेजी दे दूं, बोलो क्या चाहिए? तो बोला नहीं, मुझे तुम्हारी माँ की कलेजी चाहिए। अब पता नहीं किस भाव से बोली होगी, पर ये चंडाल हाथ में चाकू लेकर के चल पड़ा माँ के कलेजी काटने। और उसकी माँ भोजन बना के देहरी पर बैठी थी कि बेटा आएगा भोजन करेगा तब मैं खाऊंगी, मैं करूंगी भोजन। अब बैठे बैठे भूखे सूखे बेचारी सो गई। आई पहुंचा उसी समय, देखा इधर उधर कोई नहीं है, सोचा यही बढ़िया मौका है। उसके गर्दन को दबाया सोई हुई माँ का, और तेज धार वाली चाकू से जैसे हलाल करने लगा, पूरे खून की फुहारा निकल गई। और उसी समय काट करके कलेजी को बाहर करके हाथ में लेके दौड़े दौड़े जा रहा था। और उसी समय खून के फुहारा पर जो पैर गया ना, तो व्यक्ति पिछड़ के गिर गया, कलेजी छिटक के आगे गिरी। परंतु उसी समय उस कलेजी से आवाज आती है कि बेटा कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी? देख बेटा संभल करके जाना, तुम बड़ा मासूम हो, तुम बड़ा कोमल शरीर है तुम्हारा, तुझे कहीं दोबारा चोट न लग जाए। अब ये बात जो उस चंडाल ने उस कलेजी, माँ के कलेजी से सुना, तो उसका भी लगा कि कलेजा फट गया। सोचने लगा कि मैंने क्या अपराध कर दिया, खूब फूट फूट के रोने लगा। पर एक संत आए, कहते अरे मूर्ख, तुझे दुनिया में कोई क्षमा नहीं कर सकता,
तुम उसी ममतामयी माँ का ध्यान करो, तपस्या करो, यदि हो सके वो कृपा कर दे तो तुझे इस मातृ ऋण से तुम उऋण हो जाओगे। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। पहले तो माने तुझको 9 महीने में ढोया, सीने का खून पिलाया, तूने जब जब बंदे रोया। बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर, तेरा काम है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना। ये माताओं का उपकार है, कहने के लिए बहुत बात है, पर यहाँ चरणदास जी महाराज कहते हैं कि इतना उपकार इस माँ का है तो उस परमात्मा का भाई कितना उपकार होगा कि इस माँ से भी 100 गुना है, तो उपकार नहीं है उसका। यदि उपकार परमात्मा का नहीं हुआ रहता तो हम मनुष्य शरीर में यहाँ बैठे रहते क्या? 84 लाख योनिया में कितने शरीर हैं? कुत्ता, बिल्ली, सांप, छछूंदर, कीड़े मकड़े, कौन सा ऐसा शरीर है जिसमें जीव को सुख मिलता है? दिखा दीजिए, एक भी उदाहरण दिखा दीजिए। लोग गौ को गौ माता बोल के पुकारते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन कोई गौ बनना चाहते हैं? कुत्ता को हाय बेबी डॉग कह के गोद में गाड़ी में ऐसी कार में घुमाते रहते हैं, नौकर रखते हैं उस कुत्ता की सेवा के लिए, परंतु कोई किसी से पूछिए कि कुत्ता बनोगे तो इतना झों झों करेगा कि आप ही को काट लेगा वो। कोई कुत्ता नहीं बनना चाहता। ऐसा कोई शरीर नहीं जिसमें हम जाना चाहते, और ऐसा कोई शरीर नहीं जिसमें हमको सुख मिल सकता है। ये मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर, ऐसा शरीर परमात्मा ने दिया, इससे बढ़ के और क्या उपकार हो सकता है? अद्भुत उपकार उस परमात्मा का है। तो परमात्मा ने शरीर लिया, माँ के पेट में परमात्मा रक्षा करते थे। रण वन व्याधि विपत्ति में मत भूलो जनि कोय, जठरा अग्नि में रक्षा किन्नी सो प्रभु गयो कि सोए। जब बच्चा का जन्म होता है तो खाने पीने की व्यवस्था, बड़ी बड़ी काल कष्ट संकट से विपत्ति से कौन बचाते हैं? वही परमात्मा बचाते। पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार, साहब चौकीदार मगन होए सोवन लागे, सोवे पाँव पसारे देख के दुश्मन भागे। तो जब हम सो जाते हैं फिर भी वो पहरा करते हैं, तो हर पल हर क्षण उसकी कृपा है। जब हम उसका समीक्षा करते हैं ना, तब हमको लगता है कि ईश्वर की कितनी कृपा है। ईश्वर ने हमारे लिए फल फूल, नदी नाले, समुद्र तालाब, ये सब कुछ की जो व्यवस्था है, सीजनेबल फ्रूट, साग सब्जी, ये मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश, ये किस लिए किसने बनाया? परमात्मा ने। तो उसका उपयोग कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं ना। तो कहने का मतलब यह कि ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है।
बहुत उपकार है, माता से भी 100 गुना ज्यादा उपकार है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न होती ये रहमत जो तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। पल पल न होती ये रहमत जो तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सहारा तेरी बंदगी का है, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का है, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का है, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। मुझे तुमने दाता कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। ईश्वर परमात्मा की कृपा बहुत है, जितना कहें उतना कम है। परंतु अब प्रश्न रहा गुरु की कृपा, तो गुरु की क्या कृपा है? हम कब से 84 में भटक रहे हैं पता है? कोई गणित नहीं है इसके लिए। भगवान बुद्ध कहते हैं इतने बार जन्म हुआ मरण हुआ कि हड्डी को यदि इकट्ठा करते तो हड्डी का पहाड़ हो गया रहता। इतने दुख में थे कि यदि आंसू को एकत्रित किए गए रहते तो आंसू की नदी बह गई रहती। तो आवागमन सम दुख दूजा, ये भयंकर दुख है। इसके बाद जब हम संसार में आए, परमात्मा ने भेजा, हरि ने जन्म दियो जग माही, पर हम जो आवागमन में थे तो गुरु ने आवागमन छोड़ा है। मानव को दानव कौन बनाता है? ये विकार बनाते हैं। ये विकार का शिकार सब जीव है। कौन विकार है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। ये काम ही आदमी को नाकाम बना देता। क्रोध कहीं का नहीं छोड़ता, लोभ कहीं का नहीं छोड़ता। रावण ब्राह्मण था, कोई खराब नहीं था, विद्वान था, लेकिन काम ने उसको नाकाम कर दिया। उस रावण, कंस, कुंभकर्ण, मेघनादी सबको विकार ने ही शिकार बनाया। लेकिन गुरु का उपकार क्या है? तो काम, क्रोध, मद, लोभ, लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, आ गुरु सबको दिन हो मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारे रे। भवसागर में नीर अपारा,
डूब रहे नहीं मिले किनारा, गुरु पल में लीन हो उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारे रे। तो जीव को उस पीर से मिला देते हैं और जीव सदा सदा के लिए सुख सिंधु में समा जाता है परमात्मा को प्राप्त करके। तो इसीलिए सबसे अधिक उपकार गुरु का माना गया है। इसीलिए हरि से नौकर हेत तुम कर हरिजन से हेत, माल मुलुक हरि देत है हरिजन हरि ही देत। इसलिए सदगुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उधारिया, अनंत दिखावन